नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, रेयर अर्थ के लिए अमेरिका में महागठबंधन हुआ है। आपको बता दें कि इस गठबंधन में चीन की नींद उड़ने वाली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, चीन की नींद बिल्कुल उड़ने वाली है, क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत जुटेंगे 20 दिग्गज देश। देखिए, रेयर अर्थ को लेकर अमेरिका एक महागठबंधन बनाने की कोशिश में है, जिसका नाम पैक्स सिलिका है। इसमें 20 देशों को शुरुआत में शामिल किया गया है। इसकी पहली बैठक 4 फरवरी को वाशिंगटन में होगी और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाने वाले हैं। देखिए, भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका के नेतृत्व में दुर्लभ खनिजों से चीन के वर्चस्व को मिटाने के लिए पैक्स सिलिका का गठन किया गया है, जिसमें अब अपना देश भारत भी शामिल होगा। देखिए, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने पिछले महीने नई दिल्ली में कहा था कि फरवरी में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। अमेरिका में बैठक स्थानीय समय के मुताबिक 2 से 4 फरवरी तक होने वाली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में 2 फरवरी को जारी आपको बता दें कि 2 फरवरी को जारी बयान में कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से बुलाई गई क्रिटिकल मिनरल्स में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि वाशिंगटन में होने वाली बैठक में अमेरिका के अलावा भारत, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत और देश शामिल हो रहे हैं। इस दौरान जरूरी मिनरल्स पर एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन पर चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि जिस पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को दुर्लभ खनिज निकालने का न्योता दिया था, उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पिछले साल ट्रंप को क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर ऑफर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों ने एक समझौता पत्र पर भी साइन किया था। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? वही झुनझुना मिला। ट्रंप ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी कि बाबू, तुम्हारी औकात यही है। देखिए, पैक्स सिलिका के जरिए ट्रंप सुधार पाएंगे सहयोगियों से संबंध। ये बहुत जरूरी बात है और आपको हम समझाते हैं कि क्या पैक्स सिलिका के जरिए ट्रंप सुधार पाएंगे सहयोगियों से संबंध। देखिए, पैक्स सिलिका के संबंध में वो देश शामिल हो रहे हैं जिनके अमेरिका से रणनीतिक और सहयोगी संबंध रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने करीब करीब सभी के साथ अमेरिका के संबंध खराब कर लिए हैं। ऐसे में पैक्स सिलिका सम्मेलन को ट्रांस अंटार्कटिक संबंधों को सुधारने और चीन से जोखिम कम करने के लिए रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें खास तौर पर स्टील पर केंद्रित एक गठबंधन भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को कहा कि वह 1.2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की लागत से मिनरल्स को लेकर एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएगा, ताकि चीन से होने वाली सप्लाई चेन की रुकावट के असर को कम किया जा सके। आपको बता दें कि पिछले अप्रैल से चीन ने ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ के जवाब में अमेरिका को भी रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने के अंदर इस मामले पर दूसरा शिखर सम्मेलन है, जिसमें G7 देशों जैसे यूके, यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा के साथ साथ भारत, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शायद अर्जेंटीना समेत करीब 20 देश शामिल होंगे। बैठक का प्राथमिक एजेंडा सेमीकंडक्टर है। आपको बता दें, प्राथमिक जो एजेंडा है वो सेमीकंडक्टर, AI, दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन पर चीन की निर्भरता को कम करना है। अमेरिका की कोशिश अपने सहयोगियों और भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर एक नया इकोसिस्टम बनाने की है। लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिज की माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर बात की जाएगी। इसके जरिए सदस्य देशों में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देने पर बातचीत होगी। डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग पावर और AI हार्डवेयर के लिए एक साझा नेटवर्क बनाने पर बात होने की संभावना है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा के उपकरणों के लिए खनिजों की उपलब्धता पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसको लेकर एक विवाद भी है। चर्चा का एक मुद्दा यह भी होगा कि अमेरिका से इस बात की गारंटी मिल जाएगी कि जरूरी मिनरल्स और दुर्लभ खनिजों के लिए एक न्यूनतम कीमत हो, जबकि ट्रंप प्रशासन ने इस मांग को खारिज किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया के शेयर में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलिया खुद को चीन के विकल्प के तौर पर जरूरी मिनरल्स तैयार कर रहा है और उसे एंटीमनी और गैलीनियम जैसे तत्वों का स्टॉक करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया जापान के नक्शे कदम पर चल रहा है ताकि अगर कभी चीन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन बंद कर दे, फिर भी उसके पास अगले कई सालों के लिए भंडारण रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने शिखर सम्मेलन से पहले एक बयान में कहा कि इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करना अमेरिकी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और एक मजबूत एनर्जी भविष्य पर बातचीत बहुत जरूरी है। जबकि द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में यूरोपियन यूनियन के सूत्रों के हवाले से कहा है, अगर शिखर सम्मेलन कामयाब रहता है तो एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एक मील का पत्थर माना जाएगा। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या यह बैठक सफल होगी? क्या चीन का विकल्प बनेगा ऑस्ट्रेलिया? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, देश का चैनल है और देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बनने की तरफ अग्रसर है। नमस्कार।